गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, तो आज भी कुछ नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आज की, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a fx dx दिस इक्वल टू 0 to a fx प्लस f 2a माइनस x dx। हम इसकी प्रूविंग नहीं देख रहे हैं ना, इसको आप याद करती जाइएगा सीधे। तो क्या है, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा इसको। और अभी के अभी कोशिश कीजिए कि सारी प्रॉपर्टी याद हो जाए आपको। सेकंड इज इफ, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा तभी एप्लीकेबल होगी। f2a माइनस fa माइनस x इज इक्वल टू fx। ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x into fx dx is equal to a by 2 0 to a fx dx। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मैंने क्या बोला, एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो रहा है तो, और यहाँ पर एक्स मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, तो 0 to a एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a by 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ एक्स मल्टीप्लीकेशन होने चाहिए, ये हमारा फंक्शन है। अगर ये एफ ए माइनस एक्स जो भी लिमिट दी अपर लिमिट, एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर एफ एक्स होता है तो क्या हो जाएगा, 0 to a एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a by 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, थर्ड इज माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। फोर्थ इज माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू 2 times of 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब, इफ एफ एक्स इज इवन। एफ एक्स कैसा होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए। इवन फंक्शन का मतलब क्या है पता है आपको, ठीक है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ऐसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इवन हो जाएगा। और ये जीरो आएगा अगर कैसा हो, एफ एक्स ऑड फंक्शन हो। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, अगर ये ऑड की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एक और यहाँ लिख देता हूं मैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू 0 to a 2 times of 0 to a एफ एक्स। ठीक है, डी एक्स। इसकी कंडीशन क्या है, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, 2 times ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये जीरो के इक्वल होगा इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। अगर एफ 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स मिल रहा है, वही ऑड फंक्शन जैसा है, अगर तो ये जीरो आ जाएगा, ये अगर इवन जैसा बिहेव कर रहा है तो 2 times ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ई रेज टू पावर कॉस एक्स ओवर द लिमिट 0 टू पाई। देखिए ये कोई क्वेश्चन है, इसको आप जो लास्ट क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं इसको अगर आई बोलता हूँ, ठीक है ना, तो वहां हमने एक पढ़ा था 0 टू ए, ठीक है ना, या फिर -a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था 0 टू a एफ a माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर सकते हैं, तो डायरेक्ट वो भी अप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर जो आज हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है वो कौन सी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आज 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो डायरेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए 0 टू पाई है, इसका मतलब 2a इज इक्वल टू पाई, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। तो 0 टू a दैट इज 0 टू पाई/2 एफ एक्स मतलब वापिस से फंक्शन 1 प्लस ई रेज टू द पावर कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दैट इज 1/1 प्लस, याद रखिएगा 2a माइनस एक्स है वो a माइनस एक्स नहीं है, ई रेज टू द पावर कॉस ऑफ, यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी है पाई, तो ये जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0 टू पाई/2 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर कॉस एक्स प्लस, अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस कॉस ऑफ एक्स होगा। इसको 1/e रेज टू पावर कॉस एक्स लिख सकते हैं, रेसिप्रोकेट होके वो ऊपर पहुंच जाएगा एलसीएम के साथ, तो ये आएगा 0 पाई/2, ये ऐसा हो जाएगा 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर कॉस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर कॉस एक्स 1 प्लस ई रेज टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है ना। ये एलसीएम आएगा तो ई रेज टू पावर कॉस एक्स प्लस 1। अब इसको ये देखिए ऐड हो रहा है 1 प्लस ई रेज टू पावर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर कॉस एक्स, तो वापस क्या आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व होके 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई/2, ये ऊपर भी ये बन जाएगा 1 प्लस, लिख देता हूँ 1 प्लस ई रेज टू द पावर कॉस एक्स अपॉन, नीचे भी ये आ रहा है एलसीएम, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 टू पाई/2 डी एक्स, ये 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा x ओवर द लिमिट 0 टू पाई/2, तो क्या आंसर हो गया इसका पाई/2, ठीक। लास्ट क्लास में जब हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना 0 टू a एफ a माइनस एक्स, तो उसको भी यूज कर सकते थे। जब आप इसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पर a माइनस एक्स मतलब यहाँ पर a कितना है पाई है, पाई माइनस एक्स रखेंगे तो वापस आपको तो यही टर्म तो मिलेगा, और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है ना। x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ओवर द लिमिट 0 टू पाई। देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 टू ए, सेकेंड प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स डी एक्स नहीं, यहाँ पर x होना चाहिए, तो मैंने बोला था x एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आता था a/2, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, बट कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि एफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर जो x के अलावा है वो एफ एक्स हो गया 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, x की जगह क्या रखोगे पाई माइनस एक्स रखोगे, तो वापस वही आएगा ना, ये तो पॉजिटिव रहना ही है, तो वापस वही कोई फंक्शन आ जा रहा है, यानी यहाँ पर ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो, ठीक है ना। तो एफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बोलिए, यहाँ पर एक ही है कितना पाई, ठीक है, मैं इसको आई बोल दे रहा हूँ,
तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया ये π/2, 0 टू a, वापस पाई रहेगा। ओके, अब ये x हट जाता है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। समझ गए? अब इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। क्या करते थे उसमें, हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे ना, तो ये तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम क्या करते थे, tan एक्स को t मानते थे। लेकिन जब आप यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हो, tan एक्स को अगर t एज्यूम करते हो, तो जब आप लिमिट चेंज करोगे तो दोनों 0 0 बन रहा है। tan 0 भी 0 होता है और tan पाई भी 0 होता है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही 0 हो जाएंगे, जैसा तो होना नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, अभी और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पाई नहीं होना चाहिए। अब जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, 0 to 2a fx dx इक्वल टू, बोलिए क्या, 0 to a fx प्लस f a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स dx। ठीक है ना? अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पर 2a था, तो अब क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ पर अगर पाई है तो वो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो था हमारा π/2, 0 to a यानी 0 to, अब क्या हो जाएगा बोलो, ये तो π/2 था, 0 to a, ये 2a था, तो यहाँ पर a हो जा रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी π/2 हो गया। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, 1 अपॉन यानी fx a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, प्लस 2a माइनस एक्स, इसका मतलब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना, 2a क्या है, पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। अब ये तो वापस cos 180 माइनस माइनस ऑफ cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, वापस ये फंक्शन मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, π/2 0 to π/2, सेम यही के फंक्शन मिल जा रहा है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वापस i इज इक्वल टू कितना गया, पाई 0 to π/2। ओके, और फिर हम क्या करें, इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। ये 2 बाहर ले लिया, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। नाउ tan x इज इक्वल टू t एज्यूम कर लेते हैं, तो tan x इज इक्वल टू t, दैट इज sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, i इज इक्वल टू पाई इंटू, अब देखो आप x की अगर 0 पुट करोगे तो tan 0 कितना आ गया, 0, लोअर लिमिट क्या होगी 0, t के टर्म में लिखेंगे, और ये π/2, तो यहाँ π/2 रखो, π/2 रखोगे, tan π/2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो t कितना आ गया यहाँ पे, इनफाइनाइट। sec स्क्वायर dx dt मिल गया हमें, और ये कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ऐसा लिख ले रहा हूं मैं इसको। ठीक है, कितना हो गया ये, पाई 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन यहाँ पर कितना है, a, और t का कोएफिशिएंट b है, तो 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी बी टी अपॉन ए ओवर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जब यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे, ये tan इनवर्स में है, tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी π/2 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, पाई 1 अपॉन ए बी इंटू π/2। तो आंसर कितना आ गया हमारा, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आंसर हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab।
0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x. Zero to a x fx dx is equal to a by 2 0 to a fx dx. कंडीशन क्या है? एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ऐसा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स के अलावा साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो वापस साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो वापस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा पाई माइनस एक्स करने से, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 0 टू पाई पाई बाय 2 0 टू पाई, अब एक्स हट जाएगा तो कितना आ गया, साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस एक्स को आप टी एज्यूम कर लो क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स दिया हुआ है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, आई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, ये माइनस डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, कॉस एक्स को टी बोला हुआ, तो जब एक्स इज इक्वल टू 0 तो कॉस 0 कितना हो गया 1, तो लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी 1, पाई कॉस पाई कितना होता -1, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया -1। अब ये एक माइनस लगा हुआ है तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं लिमिट को, तो ये हो जाएगा -1 to 1। तो अब ये कुछ ऐसा आ गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आपको पता है अच्छे से किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स। अच्छा, ये पाई बाय 2 चल रहा था ना, इसको मत भूलिएगा, पाई बाय 2 भी आ गया। तो ये हो गया tan इनवर्स t -1 to 1। ठीक है, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। ओके, तो ये हो गया पाई बाय 2 इनटू ये पाई बाय 4 और ये प्लस पाई बाय 4, तो पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका आंसर होगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4। एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन रेस्ट टू पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4x, लिमिट 0 टू पाई बाय 2। यहाँ भी देखिए x है, फिर बाकी जो उसके मल्टीप्लीकेशन है वो एफ एक्स जैसा है, और यहाँ भी एफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो वापस से ही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 2, एक्स हट जाएगा, तो अब ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन रेस्ट टू द पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 4x। ओके, अब इसको हम कॉस रेस्ट टू पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं, तो पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 2, यहाँ आएगा tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, tan रेस्ट टू द पावर 4x प्लस 1। तो आप ये बताइए tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब मैं यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स को क्या मान ले रहा हूँ, t मान ले रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो भाई मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा हो गया, i इज इक्वल टू पाई बाय 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 अपॉन में चला गया, या तो ऐसा बोले tan x sec स्क्वायर डी एक्स की क्या आ गया, डी टी अपॉन 2 आ गया, तो ये पाई बाय 8 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया डी टी, ये हो जाएगा
1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखो लिमिट क्या आती है 0, तो जब 0 पुट करोगे तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ पाई/2 रखोगे तो कितना मिल जाएगा हमें, इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो लिमिट हो गई 0 टू इनफाइनाइट। तो ये क्या आ गया, पाई/8 tan इनवर्स टी विद इन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी पाई/2 माइनस tan इनवर्स 0 0, तो कितना हो गया पाई/8 इंटू पाई/2, दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन 16। ये आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16। माइनस पाई/2 टू पाई/2 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, -a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए क्या, 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 टू पाई/2 एफ एक्स मतलब क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, 0 टू पाई/2 ये ऐड होके क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, यानी 0 टू पाई/2 1 डी एक्स। पाई/2 एक्स क्यूब साइन रेज टू पावर 4x dx ओवर द लिमिट -पाई/4 टू पाई/4। दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, लिमिट है -a टू a। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, हमने बोला था कि ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स होगा अगर फंक्शन कैसा हो, इवन हो। ठीक है ना, अगर एफ एक्स कैसा हो, इवन फंक्शन हो, और ये 0 हो जाएगा अगर फंक्शन कैसा हो, एफ एक्स ऑड हो। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन रेज टू द पावर 4x। ये फंक्शन है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स आप रखेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब साइन रेज टू द पावर 4x। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, इसका मतलब एफ एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -पाई/4 टू पाई/4 एक्स क्यूब साइन रेज टू पावर 4x dx, ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, -a टू a, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दे रहे हैं, तो ये आ गया a माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम, a के साथ में लिख लिया -a टू a। ठीक है, ये x अपॉन कितना, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -a टू a x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ पर आप इसको देखिए, तो ये कैसा है, ये इवन फंक्शन है, ठीक है ना, और ये कैसा मिल रहा है हमें, ये ऑड फंक्शन आ जा रहा है, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा कितना, -a टू ए, तो ये कितना आ जाएगा बोलिए, 2a 0 to a dx अपॉन रूट ऑफ a² - x², और इसको इंटीग्रेट करना आपको आता ही है, 2a साइन इनवर्स x अपॉन a ओवर द लिमिट 0 to a, दैट इज 2a, a रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन वर्स 1 यानी π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -0 हो जाएगा वो, तो ये आ गया πa, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर द लिमिट -π to π। इसको अलग अलग कर ले रहे हैं हम, -π to π 2x साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें आप ये -a to a एफ एक्स है, ठीक है, तो इसमें आप इस पे ध्यान दीजिए, ये वाले फंक्शन पे, ऑड फंक्शन है ये, ठीक है ना, ये ऑड है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, i इज इक्वल टू, ये बच रहा है, इसमें से भी हम 2 बाहर ले लेते हैं, ये आपने 2 बाहर ले लिया, -π to π x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इतना फंक्शन, ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, ये 2 ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, ये 2 पहले से था, और ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to π x साइन एक्स, ठीक है ना, तो ये आ गया, अब देखो यहाँ पर आ गया 0 to π x साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब इस x को हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू π/2 0 to π साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, तो साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वापस वही हो जाएगा, तो ये कितना आ गया यहाँ से 2π, ये 2π आएगा, 2π, और इसको अभी हमने सॉल्व किया था, जब इसको क्या मान लेंगे हम, cos x की इक्वल टू टी मान लेंगे, तो ये कितना निकल के आ रहा था, π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, तो पाई स्क्वायर होना चाहिए इसका आंसर, π/4 प्लस π/4 π/2 हो जाएगा ना, x³ प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 लिमिट -1 to 1, -1 to 1, एक बार मैं इसको x³ के साथ ले लेता हूँ, अच्छा ये x², इसको मॉड ऑफ x का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, लिख सकते हैं ना, तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1, ऐसा करने से समझ में आ रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस dx प्लस -1 to 1 मॉड x प्लस 1, इसको अलग ले ले रहा हूं मैं, अब आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों किया, मॉड x का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, तो इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, -1 to 1 x³ अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -1 to 1
मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये कितना हो गया, -1 to 1 एक्स क्यूब मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर -1 to 1 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, एक कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें से ये कैसा है, ऑड फंक्शन है ऑड फंक्शन, तो 0 हो जाएगा। और ये कैसा है कि इवन फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये तो 0 हो गया, i इज इक्वल टू 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 1 अपॉन मॉड ऑफ, और 0 से ये मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है, और 0 से 1, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए मॉड ऑफ एक्स कैसा हो, पॉजिटिव ओपन होगा। तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ एक्स प्लस 1 0 to 1, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 जो 0 हो जाएगा, तो 2 log 2, यही आंसर होगा, 2 log 2। x cos pi x mod of x cos pi x over the limit -2 to 2। पहले तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, इवन फंक्शन है। ठीक है ना, जब इवन है तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 mod of x cos pi x। अब यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कैसे करें ये सोचना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जब x 0 से 1/2 के बीच में अगर लाया कर रहा है, समझिएगा मैंने 1/2 क्यों लिया है, कि जब मैं बोल रहा हूँ x 0 से 1/2 के बीच में लाया कर रहा है तो पाई एक्स कहाँ लाया करेगा। तो आप सोचो, मैं इसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, पाई एक्स, ये पाई का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया यहाँ पर 0 to π/2। इसका मतलब जो पाई एक्स है वो 0 से π/2 के बीच में लाया करेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में। ये कॉस पाई एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये जो एक्स है वो क्या है, 0 से 1/2 वही पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये ओवरऑल कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ओपन होने वाला है। उसके बाद अगर इस वैल्यू को मैं कहाँ से कहाँ लेके जाता हूँ, 1/2 से, क्योंकि 2 तक जा रहा है ना, ये 1/2 से 1 तक अगर देखें तब क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू 1/2 से 1 लेता हूँ तो पाई एक्स कहाँ से कहाँ लाया करेगा, पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा π/2 से लेके कहाँ तक बोलो, पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि x की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, तो इसमें ये नेगेटिव रहने वाला है। उसके बाद जब मैं x की वैल्यू को कहाँ से ले जाता हूँ, 1 से लेके 3/2 तक, हमें 2 तक जाना है, 1 से 3/2 तक लेके जा रहे हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पाई एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाया करेगा, इस पर पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो π/2 पाई से 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें भी कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, अभी भी नेगेटिव रहेगा। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं हम, 3/2 से लेके बोलो 2 तक, है ना, अपर लिमिट 2 थी ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये पाई एक्स, पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 π2 कहाँ तक, 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया ये फर्स्ट में, यानी जब 0 से 1/2, इसको ब्रेक कैसे कर लेंगे अब हम, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 है साथ में ना, i इज इक्वल टू, ये 2 है। अब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो पहले 0 से लेके कहाँ तक, बोलो 0 से 1/2, जब x 0 से 1/2 के बीच में लाया कर रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब x cos ऑफ पाई एक्स,
ये ओपन होगा dx प्लस ये दोनों में नेगेटिव रहने वाला है, 1/2 से 1 और फिर 1 से 3/2, तो हम डायरेक्ट 1/2 से 3/2 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने माइनस इधर लिख लिया। कहां से कहां तक बोलो, 1/2 से 3/2 तक, x cos पाई एक्स dx। फिर 3/2 से 2 पॉजिटिव रहेगा, 3/2 से लेके 2 तक ये पॉजिटिव ओपन होगा, x cos पाई एक्स। ओके, अब x cos पाई एक्स है तो इसको हम बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, x cos पाई एक्स dx। बोलो कितना हो जाएगा, हाईलाइट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा बोलो, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x बाय पाई, ये हो जाएगा कितना, साइन पाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1 cos पाई एक्स का क्या होगा, साइन पाई एक्स। ठीक है ना, फिर फर्दर ये आ जाएगा 1/पाई इंटू साइन पाई एक्स dx। ठीक है, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर cos पाई एक्स आएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x अपॉन पाई साइन पाई एक्स माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, साइन एक्स का कितना होगा, माइनस ऑफ cos एक्स हो जाएगा, प्लस कितना 1 अपॉन पाई स्क्वायर cos पाई एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। अब इन लिमिट के बीच में रख देते हैं इसको हम, तो देखिए i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स x अपॉन पाई साइन पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स। ठीक है, विद इन लिमिट, ये 2 सबके लिए है, ये ध्यान रखिएगा। कितना है, 0 to 1/2। ठीक है, फिर माइनस x अपॉन पाई साइन पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स विद इन लिमिट 1/2 टू कितना है, 3/2। ओके, फिर ये प्लस x अपॉन पाई साइन पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर पाई एक्स विद इन लिमिट 3/2 से 2। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कीजिए और इसका आंसर निकालिए। ये अगर नोट कर लिया तो मिटाता हूं मैं, करिए सॉल्व इसको। ठीक है, इधर वाला पोर्शन मिटा दे रहा हूं। तो ये कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब आप 1/2 पुट करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1/2 पुट करेंगे तो ये 1/2 यानी क्या आएगा, 1/2 पाई। ओके, तो ये हो गया 1/2 पाई, और जी साइन पाई बाय टू मतलब कितना हो गया, 1। और जब आप यहाँ पर पुट करेंगे कितना, 1/2, तो ये हो जाएगा पाई/2, और कॉस पाई/2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 पाई प्लस 0 माइनस, जब 0 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, और प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 कितना होगा, 1, तो 1/पाई² प्लस 1/पाई²। फिर ये माइनस, यहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट 3/2, तो 3/2 तो कितना आ जाएगा, 3/2 पाई। ठीक है, तो ये आ गया 3/2 पाई, और यहाँ पर करेंगे तो 3π/2 यानी साइन 270 कितना होगा, -1। ठीक है ना, तो ये माइनस आ गया उसकी वजह से, और cos 3π/2 है ना, ये 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 माइनस 1/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो π/2 ये 1 होगा, यहाँ पर 1/2 यानी कितना आ गया, 1/2 पाई, 1/2 पाई प्लस cos π/2 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर रखिए, 2 पुट करेंगे तो ये 2/पाई, यहाँ पर देखिए 2 पाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0 प्लस
फिर यहाँ पर रखा आपने, कितना आ गया 2 पाई, ये 0, ये 1 हो जाएगा, 2 पाई कॉस 2 पाई और 1/पाई स्क्वायर, 1/पाई स्क्वायर माइनस 3/2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 3/2। ठीक है ना, तो 3 पाई 3/2 पाई और कॉस कितना 3 पाई/2 कितना हो जाएगा -1 साइन 3 पाई/2। ठीक है ना, साइन 3 पाई/2 -1, तो ये -3/2 पाई आ जाएगा। जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉस 3 पाई/2, इसका मतलब 0, ये 0 हो गया। तो आ गया I इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अब आप देखिए 1/2 पाई -1/पाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 पाई, ये प्लस 1/2 पाई, ओके, प्लस 1/पाई स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, 1/पाई स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, बस यही तो हो रहा था, 3 3 6 7 और 8, 8/2 पाई, तो ये हो गया 2 इंटू 8/2 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 8/पाई, ये आंसर हो जाएगा आपका 8/पाई। log of sin x limit 0 to pi/2 is equal to 0 to pi/2 log of cos x is equal to minus pi/2 log 2। जीरो टू pi/2 log of 0 to a f x dx इज इक्वल टू क्या होता है 0 to a f a माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या log sin pi/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा ये 0 to pi/2 log of cos x। ठीक है, इसको सेकंड बोल दे रहा हूँ मैं। अब इसको ऐड कर दो आप, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू pi/2 log of sin x प्लस log of cos x, log sin x प्लस cos x। ठीक है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 टू pi/2 log of sin 2x अपॉन 2, 0 टू pi/2 log of sin 2x माइनस log of 2, 0 to pi/2 log of sin 2x माइनस log of 2, कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो 0 टू pi/2 dx। अब फॉर फर्स्ट इंटीग्रल क्या कर सकते हैं हम, 2x इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू टी, तो ये 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू, देखिए 2x इज इक्वल टू टी एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर dx इज इक्वल टू कितना हो गया 2dx इज इक्वल टू dt, इसका मतलब dx इज इक्वल टू dt/2, तो ये तो आ गया 1/2 log ऑफ, बोलो, साइन t dt। लिमिट चेंज करेंगे, 2x इक्वल टू टी माना यहाँ 0 है,
तो ये 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो पाई बाय 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर ये पाई आ गया। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पाई आएगा, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ 2 x 0 टू पाई बाय 2, 2i इज इक्वल टू, अब ये 0 से पाई है, ठीक है ना, 0 से पाई है। हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था आपने, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है ये, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब, जबकि f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, एफ एक्स, ठीक है ना। और ये 0 हो जाता था जब f 2a माइनस एक्स माइनस 2x के इक्वल होता था। लास्ट प्रॉपर्टी यही थी ना, तो हम इसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, ये 1/2 इंटू 2 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ t dt माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो 2i इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ t dt माइनस पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2, ठीक है। और यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी t है तो इसको x में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ x, हाँ लॉग, लॉग साइन टी था, ये लॉग ऑफ साइन टी चल रहा है, ठीक है। लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2। अब आप देखो मैंने क्या बोला, 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यही तो था हमारा मेन फंक्शन, 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो इसको वापस क्या बोल देंगे, आई। तो ये आ गया 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना, माइनस पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2। और इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखें। नहीं दिख रहा है, कई जगह यूज होगा ये। 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस cot x लिमिट 0 टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई लॉग 2, ये प्रूव करना है हमें। जीरो से पाई बाय 2 साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 1 माइनस ऑफ log sin x cos x, ठीक है। ये अलग अलग हो जाएगा, माइनस ऑफ log m प्लस log n लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ sin x dx माइनस, बाहर माइनस था है ना, 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ cos x dx। ये अभी मैंने बताया कितना होता है, अभी हमने प्रूव किया कितना, माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2, ये माइनस, और ये रिजल्ट कितना आया था, माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2, पाई बाय 2 log ऑफ 2 प्लस पाई बाय 2 log ऑफ 2, तो कितना आ जाएगा ये, पाई log ऑफ 2, है ना। ये प्रूफ करना था हमें, पाई log ऑफ 2।
x log sin x लिमिट 0 to पाई। जीरो टू पाई क्या आ जाएगा ये, पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये पाई बाहर ले लिया है, 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा dx माइनस 0 टू पाई एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये तो वापस वही की वही फंक्शन आ गया, तो आई बोल देंगे इसको हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स, तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 0 टू 2a, तो कितना हो जाएगा ये, हाँ 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a, यानी ये पाई बाय 2 हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस आई। और अब भी हमने किया 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स, कितना होता है माइनस पाई बाय 2, 2 पाई माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, इसकी वैल्यू हो गई, और ये कितना आई, ये इधर आके तो आई को इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो गया ये 2i। ओके, तो i इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2 विथ माइनस साइन, पाई स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ 2, ये आंसर होगा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिमिट माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। इसको देखिए, इस तरह क्वेश्चन किए हुए हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, √2 का मल्टीप्लाई अगर √2 का डिवाइड कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 अपॉन √2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन √2 कॉस एक्स। √2 का क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको मालूम है अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया फंक्शन, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 लॉग ऑफ √2, अलग अलग कर लेते हैं, ये आ गया लॉग ऑफ √2 dx प्लस माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, और ये कितना बन जाएगा साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है ना, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स लॉग ऑफ √2, कितना बचेगा 1, तो ये आ गया x माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 प्लस, अब ये फॉर सेकेंड इंटीग्रल है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब जब आप यहाँ लिमिट चेंज करेंगे तो आप देखो, जब आप x की जगह माइनस पाई बाय 4 रखेंगे तो t की जगह क्या हो जाएगा 0, x की जगह प्लस पाई बाय 4 रखेंगे तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जा रहा है ये पाई बाय 2 साइन ऑफ, बोलो ये कितना हो जाएगा, अच्छा लॉग था ना, लॉग छूट गया था ना, ये लॉग भी तो था, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n होगा ना, तो लॉग में आएगा, लॉग क्यों रह जाता है ये, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। ओके, तो क्या हो गया साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन t dt। ठीक है, अब ये लॉग ऑफ साइन t dt ये कितना आ जाएगा, अभी किया वो स्टैंडर्ड फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, पाई बाय 4 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2, तो ये तो आ गया कितना पाई बाय 2 लॉग ऑफ √2 प्लस प्लस कितना आएगा बोलो, ये माइनस पाई बाय 2 लॉग 2,
यही होता है ना। अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने याद किया। इसको अपन वो कर सकते, पावर कितना आ जाएगा 1/2, वो आगे 1/2 आके कितना हो जाएगा 4, ऐसा कर सकते, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा π/4 log ऑफ 2 माइनस π/2 log ऑफ 2। ठीक है ना। तो -π/2 प्लस π/4 कितना आ जाएगा -π/4, तो ये हो जाएगा -π/4 log ऑफ 2। ये आंसर हो जाएगा आपका -π/4 log ऑफ 2। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही, और डेफिनेट इंटीग्रल में भी इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक लेंगे।